जो भाईचारे विश्वास रखते हो एक बार समय निकाल के थोड़ा सा गोधरा कांड देखने आए एक बार। और जो उनकी जो आंखों पे जो एक पर्दा है ना भाईचारे का, वो बहुत जल्द आके देख ले, मूवी अपना आप हट जाएगा। और उसके तहत इस मीडिया ने इस आग को और भड़काया, उस बोगी S7 और S6 की आग को भड़काते हुए ये इन लोगों ने गुजरात में फैलाया। और गुजरात में दंगे तब हुए, तो उस गुजरात दंगे का अगर कोई अपराधी है ना, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जाने गई, तो उसकी जिम्मेदार वो वामपंथी मीडिया थी। शेर जैसा कलेजा लेके पैदा हुए, दर्द हमें कभी होता नहीं, दुख कभी हमें होता नहीं, लेकिन कोई पहली ऐसी मूवी हमने देखी है कि ना हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी चीख, इतनी मारकाट, मतलब जो चीज इनके बारे में बताई जाती है ना, जो इनको आसमानी किताब बताती है, वो बिल्कुल सच है। बहुत ही अच्छी लगी है मुझे फिल्म, लेकिन मैं चाहूंगी इस देश का बच्चा इस फिल्म को देखे, क्योंकि असलियत, गोधरा कांड की असलियत लोगों को नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि गोधरा कांड की असलियत पता चले। देखिए, हरी चादर वाले आतंकवादी जो जगह जगह मुजाहिर बन के फट जाते हैं, पूरा यूरोप जला रहे हैं, हिंदुस्तान में जगह जगह दंगे करते हैं, सब जगह करते हैं, इनके बारे में ये कांग्रेस हो गया, ये वामपंथी खुलकर क्यों नहीं बोलते कि हाँ वो आतंकवादी है। इन लोगों पे ना कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं अपने भाइयों से भी ये विनती करूंगा, ये जो मूवी आ रही है गोधरा कांड, इसको जरूर देखें और इन जिहादियों से, इन सुअरों से बिल्कुल दूर रहें। ये भरोसे के लायक बिल्कुल है। मैं एक शख्स का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रही हूँ जिसको शायद ही जीवन में कभी आपने भावुक देखा होगा, कभी मैंने भावुक देखा होगा। लेकिन जब मैं गोधरा देखने आई तो मैं देखती हूँ कि मेरे सीट के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो गौ रक्षक है, जो गलत चीज को नहीं देखता, लेकिन आज वो व्यक्ति भावुक है, उसकी आंखों में आंसू है। उससे खुद मैं बात करूंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर आंखों में आंसू आने का कारण क्या है। उस शख्स का नाम है दक्ष चौधरी। आइए बात करते हैं। दक्ष जी, आंखें नम थी, क्या कारण है कि दक्ष चौधरी की भी आंखें नम हो गई? कारण बहुत सारे हैं जो देखा हमने मूवी के अंदर, जो छोटे छोटे बच्चों की जो उनकी चिल्लाने की आवाजें थी, और जो जिस तरीके से एक हत्या करी गई उसमें, औरतों की, बच्चे मार दिए गए, जला दिए गए, और जो इनकी कट्टरता उसमें दिखाई गई है कि इन्होंने बिल्कुल रहम नहीं है इनके अंदर, और ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। और जिस तरीके से आज उसमें दिखाया गया, जो हिंदुओं को जलाया गया, और आज उसे देख के ना बिल्कुल हमारा मन भर गया इस बात से कि भाई अब इन पे विश्वास नहीं करना कभी भी, अब इन पे कभी इनसे कोई भी कुछ मतलब नहीं रखना भाई हमने। और जहां हमने मौका मिलेगा, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि पहले भी करता है और आगे भी जब भी मौका मिलेगा करेंगे भाई, इलाज करेंगे। नहीं, लेकिन ये तो भाईचारा करते हैं ना, आपको लगता नहीं फिल्म में गलत दिखाया होगा? कह रहा हूँ जो भाईचारे विश्वास रखते हो एक बार समय निकाल के थोड़ा सा गोधरा कांड देखने आए एक बार। और जो उनकी जो आंखों पे जो एक पर्दा है ना भाईचारे का, वो बहुत जल्द आके देख ले, मूवी अपना आप हट जाएगा। क्यों दक्ष जी, हम माने कि ये फिल्म सच्ची थी या आप सच बोल रहे? नहीं, जो फिल्म में दिखाया गया है और जो एक प्रमाण के तरीके से दिखाया गया है सारी चीजें, तो सच्चाई है, सारी सच्चाई के ऊपर ये गोधरा कांड पूरी भाई, उसमें कोर्ट में भी केस चला और उसी के बिहाफ पे मूवी बनाई गई है। हाँ। जो सच्चाई है सच्चाई वही मानेगा, जो अपने आप में हिंदू विश्वास रखता हो वही सच्चाई मानेगा। जिसके अंदर दोगलेपंथी है, जिसके अंदर भाईचारे वाली बात है, वो कभी नहीं मानेगा। दोगला हिंदू कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए और अपने स्वार्थ के लिए हमेशा हिंदुओं को ऐसी मरेगा, ऐसी कटेगा। जी, आपको लगता नहीं आने वाले टाइम में अब कुछ बहुत ही श्रेष्ठ लोग आके कहेंगे कि भाई एक समुदाय को नीचा दिखाया जा रहा है? उस समुदाय के अंदर जो उसकी क्वालिटी है वो सबको दिख रही है कि किस तरीके से वो भाईचारा निभा रहे हैं, किस तरीके से वो प्यार। अरे जिनके अंदर रहम ही नहीं है, जिनके अंदर ये नहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक, अब मूवी देख के हमारे इतनी आंखें ना भाई भावुक से हो गए हमने, मतलब हमसे देखी नहीं, मतलब भाई बहुत ही दर्द महसूस किया, बहुत ज्यादा दर्द नहीं है। डायरेक्टर के लिए क्या कहें? डायरेक्टर मैं तो भाई उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सभी, सिर्फ डायरेक्टर नहीं, जितने भी जिन लोगों ने उस मूवी में किरदार अपना निभाया है उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने एक ऐसी मूवी सामने लाके रखी जो समाज को जागरूक करेगी कि भाई किस तरीके से इनका जो एक घिनौना चेहरा है वो सबके सामने आ रहा है। युद्धि जी, आपके मित्र तो भावुक हुए, उन्होंने बातें बताई, सच्चाई दिख रही है फिल्म में, क्या उनकी बात से सहमत है? क्या वाकई में सच्चाई है फिल्म? मैं बता दूं आपको ना कि हम शेर जैसा कलेजा लेके पैदा हुए, दर्द हमें कभी होता नहीं, दुख कभी हमें होता नहीं, लेकिन कोई पहली ऐसी मूवी हमने देखी है कि ना हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी चीख, इतनी मारकाट, मतलब जो चीज इनके बारे में बताई जाती है ना, जो इनको आसमानी किताब बताती है, वो बिल्कुल सच है। इन लोगों ने बर्बरता की बिल्कुल हद पार कर दी। इस मूवी को देखा है ना, मतलब बिल्कुल अंदर से टूट गया हूँ। और ये पहला और आखिरी मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि इन लोगों पे ना कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं अपने भाइयों से भी ये विनती करूंगा, ये जो मूवी आ रही है गोधरा कांड, इसको जरूर देखें और इन जिहादियों से, इन सुअरों से बिल्कुल दूर रहें।
ये भरोसे के लायक बिल्कुल है नहीं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो सेक्युलर भाईचारे की बात करते हैं? नहीं, ऐसे लोग तो बहुत जल्दी मारे जाएंगे। ये समझ लीजिए कि अगर हिंदुत्व या जो भी बहन भाई अभी तक जीवित हैं वो हम जैसे भाइयों की वजह से जो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए। वरना ये सेकुलर लोगों ने तो देश को, धर्म को और हिंदुत्व को मिटाने की पूरी कोशिश कर रखी है और कर भी रहे हैं लोग। क्यों गोधरा कांड में हिंदुओं को जलाया गया, क्या लगता है? नहीं लगता क्या, इनकी आसमानी किताब कहती है तो क्या कहती है? कि काफिरों को मारो, वही इन सब ने किया है। तो बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं, इनमें तो रहम नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इनको तो जितना ज्यादा ये छोटे हुए, बच्चे हुए, औरत हुए, उनको मारते हो उतना ही ज्यादा इनको पुण्य मिलता है इनके हिसाब से। हाँ जी। अच्छा, आप किन किन लोगों को कहेंगे कि ये फिल्म देखो, जाओ, जागरूक हो? नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा सभी को, भाइयों, कि भाई जितने भी हमारी बहन है, जितने भी भाई हैं, जिनको लगता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, या जिन लड़कों को लगता है कि ये मेरा मित्र है, ये बिल्कुल ना मित्रता के लायक है, ना ये प्रेम के लायक है, इन लोगों का तो पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। इनसे छोटी से छोटी चीज भी खरीदनी बंद करनी चाहिए। इन सालों से बिल्कुल दूरी ही बेहतर है अगर आप अपने आप को सुरक्षित चाहते हैं। क्या लगता है युति जी, ये फिल्म क्या अब राजनीति के हाथ आ जाएगी? क्योंकि कश्मीर फाइल्स में भी हुआ, केरला स्टोरी में भी हुआ, क्या गोधरा के टाइम में होगा? नहीं, देखो ऐसा होता है मैम कि ना, सच ना किसी को हजम नहीं होता। अभी तक किसी को ये दिखाया नहीं गया। हमको भी बताया गया कि कभी दंगा हुआ, लेकिन सच किसी को नहीं बताया गया। हमने आज देखा है कि असलियत में हुआ क्या है। जब हमारी आंख खुली है, जितने लोग देखेंगे तो इसको राजनीति में नहीं लेके जाएंगे। जिनको धर्म से मतलब होगा और सनातन से मतलब होगा, हिंदुत्व से मतलब होगा। क्या फिल्म में कोई पक्षपात दिखाया गया या सच्चाई? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सच्चाई है। जो चीज हम देखना चाह रहे थे वो हमें दिखाई गई है कि हाँ ये सच्चाई है, वरना झूठी फैलाया जा रहा है। झूठी फैलाया जा रहा है। ठीक है युति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। कैसी लगी फिल्म? अगर अच्छी लगी तो क्यों लगी? मैम पहले तो रुला दिया मूवी ने। ऐसा क्या था? ट्रेन में जब अपने लोग जल रहे थे तो रोना तो आया था, लेकिन उसके साथ ही रोंगटे भी, एक्सीडेंट था, एक क्रोध भी है मन में कि हाँ ये करते हैं ये लोग, इंसानियत के ये दुश्मन, ये जो इस्लामिक वो है ना आतंकवादी। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप भगवा आतंकवाद बोल देते हो, लेकिन आप कभी ये नहीं बोलते कि हरी चादर वाले आतंकवादी जो जगह जगह मुजाहिर बन के फट जाते हैं, पूरा यूरोप जला रहे हैं, हिंदुस्तान में जगह जगह दंगे करते हैं, सब जगह करते हैं, इनके बारे में ये कांग्रेस हो गया, ये वामपंथी खुलकर क्यों नहीं बोलते कि हाँ वो आतंकवादी है? और आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो एक ही धर्म क्यों फट रहा है हर जगह? नहीं, हम बोलेंगे ना कांग्रेस, ना। और फिर आगे जब कहेगी कि एक समुदाय को आप लोग जो है बदनाम कर रहे हैं। मैडम यही समस्या है ना। एक मैडम के ऊपर यूएपीए लगा हुआ है ना, क्या किया था उन्होंने? राजदीप सरदेसाई हो गए, अरुंधति राय हो गई, तिस्ता सीतलवार हो गई, इन जैसे कुछ सो कॉल्ड समाज सेवियों ने, पत्रकारों ने मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी ना। अमित शाह जी को आज भी तड़ी पार बुलवाते हैं ना ये लोग, लेकिन क्या हुआ? सच्चाई ये थी। और अब एक और सच्चाई बता दूं, ये जो दंगा भड़का ना, एक तो सुनियोजित तरीके से इस फिल्म से देखने के बाद एक चीज क्लियर हो गई, क्लियर विजुअल्स आ गए कि पहले आग लगाई गई षड्यंत्र के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत आग लगाई गई, और उसके बाद में पता है क्या हुआ? ये जो उस समय की मीडिया थी, वामपंथी मीडिया, उस समय वामपंथी थी। मैडम बिल्कुल, मीडिया में एक समय वो था जब वामपंथ का आधिपत्य था। आज फिर भी कहीं ना कहीं ये बैलेंस है कि कुछ वामपंथी है तो कुछ राष्ट्रवादी भी है, लेकिन एक वो भी दौर था जब वामपंथ का पूरा आधिपत्य था मीडिया के अंदर में, और उसके तहत इस मीडिया ने इस आग को और भड़काया। उस बोगी S7 और S6 की आग को भड़काते हुए ये इन लोगों ने गुजरात में फैलाया, और गुजरात में दंगे तब हुए। तो उस गुजरात दंगे का अगर कोई अपराधी है ना, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जाने गई, तो उसकी जिम्मेदार वो वामपंथी मीडिया थी। और उनके ऊपर भी आज तक मुझे समझ में नहीं आया क्यों कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई समझिए आप इस बात को। और हमेशा हमारे देश में एक नैरेटिव फैलाया जाता है, आप वो तो समझ रही है ना, हम छोटे थे, हमने गोधरा कांड नहीं देखा, आज देखा तो हमें चीजें पता चली, नहीं तो थोड़ा बहुत जितना वामपंथी मीडिया ने पढ़ाया और हमने पढ़ लिया, उसके अलावा हमने बाकी के दंगों का नहीं देखा। लेकिन दिल्ली दंगों के तो हम प्रत्यक्षदर्शी है ना। एक ताहिर हुसैन नाम का हरा टिड्डा, जी मैं हरा टिड्डा बोलता हूँ उनको। क्यों, ऐसे क्यों? सिंपल सी बात है ना, हरी चादर ओढ़कर बैठते हैं ना ये। अच्छा, मैं फिल्म की बात पर अगर आऊं, फिल्म में क्या सच्चाई थी या पक्षपात था? मैडम फिल्म में सच्चाई थी, पूर्णतः पूर्णतः सच्चाई थी। 59 लोग
उसमें जलाकर मारे गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और आप एक बात समझिएगा, अगर कभी बिना षड्यंत्र के कोई काम होता है ना, तो 2-4 लोग आपस में झगड़ा करके और भीड़ अलग कर दी जाती है, लेकिन जब षड्यंत्र होता है तो हजारों की भीड़ आ जाती है। बिल्कुल वैसा ही षड्यंत्र मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप सुनिए। जब दिल्ली के दंगे हुए थे, ताहिर हुसैन ने अपने घर में पूरे षड्यंत्र के तहत ही तो पेट्रोल बम वगैरह रखे थे। और इनकी ये वो है पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और ये सारी चीजें इनके षड्यंत्र का हिस्सा है। और ये जहां पर भी करते हैं ना, इसी तरीके से करते हैं। और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा चलता है इनको मासूम बताने का, जिसमें मुझे सबसे बड़ा दोगलापन लगता है। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा गुस्सा उन दोगले हिंदुओं से है जो आज भी सेकुलरिज्म का राग लाप रहे हैं। अरे भाई, अब भी आंखें खोल लो, जिस दिन उन्हें कोई नहीं मिलेगा ना, जब तक राष्ट्रवादी है बचे हुए हो, जिस दिन राष्ट्रवादी खत्म हो गए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर खत्म हो गए ना, तो तुम जो अपने आप को सेकुलर कहते हो, तुम भी मारे जाओगे। इस बात को नोट कर लो। ये फिल्म किस को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैडम, मैं ये फिल्म सजेस्ट करूंगा भारत के हर एक व्यक्ति को जो राष्ट्रवादी हो। मैं जात और धर्म की बात नहीं करूंगा, जो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को ये फिल्म देखनी चाहिए। ये सच्चाई देखनी चाहिए कि किस तरीके से एक प्लानिंग की जाती है मदरसों में, किस तरीके से हथियार मुहैया कराए जाते हैं और किस तरीके से आग लगाई जाती है, किस तरीके से लोगों को मारा जाता है और दंगे भड़काए जाते हैं। ये जानने और समझने की बहुत जरूरत है। मैं तो इस फिल्म के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई और एक इतनी बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश करी। और एक मांग भी करता हूँ कि अगर आप बना सको तो हमने कश्मीर की सच्चाई जान ली, गोधरा की सच्चाई जान ली, अब एक बार 92 के मेरे कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलाई थी ना, उसकी भी सच्चाई दिखा दो, एक फिल्म बना दो। ठीक है अमरीश। बरखा जी, एक और बरखा का जिक्र हुआ है इस फिल्म में, कहा जाता है कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन किया। ये वाली बरखा जी, गोधरा में जो दिखाई हुई बरखा है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या वाकई में मिस इन्फॉर्मेशन हुआ? बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी फेक प्रोपेगेंडा फैलाने वाली है। वो पत्रकार ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा भारत के अहित में काम किया, अहित में जिन्होंने भारत को हमेशा बदनाम किया। अभी हाल में ही आप देख लीजिए, कोविड में लाशों के साथ वो जर्नलिज्म कर रही थी। उन्होंने लाशों की फोटो वॉशिंगटन को बेच दी, कहाँ का न्यूयॉर्क टाइम्स को बेच दी। तो उनकी तो बात ही छोड़िए, वो एंटी नेशन है, वो भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करती है और भारत के अगेंस्ट ही काम करती है। गोधरा में मिस इन्फॉर्मेशन दी, मिस रिपोर्टिंग करी, उनकी तो मानसिकता ऐसी ही है। वो भारत में रह के मेरे ख्याल खुश नहीं है, इसलिए भारत के अगेंस्ट हमेशा काम करती है। बरखा जी, गोधरा फिल्म कैसी लगी? बहुत ही अच्छी फिल्म है। क्या मैं तो संदेश देना चाहूंगी, सभी जो लोग भी आपको देख रहे हो, आपके सवालों को सुन रहे हो, जरूर देखें इस मूवी को। 100% मस्ट वॉच है ये मूवी। क्यों चाहती है कि लोग मूवी देखें गोधरा? क्योंकि सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, बातें हम चाहे जितनी मर्जी कर लें, लेकिन मूवी के द्वारा जब एक संदेश या कुछ दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो वो लोगों के दिलों और दिमाग में बैठ जाता है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी बग्गा जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया फिल्म को देखने के लिए। और मैं आज आई, बहुत अच्छी मेरी आज शाम रही, लोगों से मुलाकात भी हुई। गोधरा की इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के बाद, एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है। हर तरफ से ये कॉन्स्पिरेसी थी, टोटल कॉन्स्पिरेसी। रेप की जो झूठी कहानी उस महिला ने गढ़ी थी, वो शर्मनाक है। देश को शर्मसार करती है ऐसी कहानियां। फर्जी रेप की कहानी कैसे, और उन्हें कैसे वकील साहब ने काउंटर किया। मनोज जोशी जी का किरदार बहुत ही अच्छा था, उन्होंने दिल से काम किया है इस फिल्म में। बहुत ही अच्छी लगी है मुझे फिल्म। लेकिन मैं चाहूंगी इस देश का बच्चा इस फिल्म को देखे, क्योंकि असलियत, गोधरा कांड की असलियत लोगों को नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि गोधरा कांड की असलियत पता चले। और धन्यवाद इस फिल्म को बनाने वालों का, प्रोड्यूसर साहब को, डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने ऐसा सोचा और इस फिल्म को बनाया। क्या कश्मीर फाइल्स की तरह, क्या केरला स्टोरी की तरह इस फिल्म पर भी राजनीति होगी कि एक समुदाय को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, जो सच है, स्पष्ट है, वो सामने उजागर हो ही जाता है। इसमें एक समुदाय की तो बात ही नहीं है। आप अमरनाथ को देख लीजिए, अमरनाथ जो जाने वाले पिलग्रिम्स हैं, उनको ही हमेशा क्यों मारा जाता है? बंदूकों से लैस
सिपाहियों को खड़ा करना पड़ता है उनकी सुरक्षा पे, लेकिन हज यात्रियों को तो की सुरक्षा वहां तो कोई आतंकवाद नहीं होता, वहां ना कभी कोई मरता है। तो इससे स्पष्ट ही पता चलता है कि कौन सी रिलीजन है। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये बातें स्पष्ट है, दिखती है, हम सबकी आंखें खुली हुई है, और जिनकी आंखें बंद है उन्हीं को मैं कह रही हूँ फिल्म जाके देखो और अपनी आंखें खोलो। कितने स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को? 5 out of 5। 5 out of 5। ठीक है बरका जी। मैम, गोधरा मूवी कैसी लगी? मतलब इससे ज्यादा अच्छी मूवी मेरे ख्याल से कोई बन नहीं सकती है। रियल इश्यूज को लेके अभी तक जो हम लोगों ने नहीं देखा, आधी बातें पता थी, आधी अधूरी बातें पता थी, पर जिस तरह से इस टीम ने रिसर्च करके असलियत सामने लेके आए हैं, काबिल तारीफ। क्या कुछ छुपाया गया है फिल्म में? क्या कुछ तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया आपको लगता है? हाँ, थोड़ी बहुत बातें तो देखिए आपको दिखा नहीं सकते स्पष्ट रूप में, पर जितना एक राइट के हिसाब से हमें पेश करना चाहिए दुनिया के सामने, उसकी बहुत अच्छे से बेखूबी। क्या कुछ गलत दिखाया गया है फिल्म में? बिल्कुल भी नहीं, सब सच लगता है। बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ये ही हुआ होगा और ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि इसका जो रिसर्च है ये लोगों से मिल के किया गया है। तो कोई अपना खोएगा तो उसके लिए वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच क्या ही सबसे बोलेगा। अच्छा मैम आपको सीन लगा कि वाह ये सीन बहुत बेहतरीन था फिल्म का? जो कोर्ट के डायलॉग्स हैं दोनों के बीच में, वो तो ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना, सत्ते पे सत्ता जैसे कहते हैं, वो तो बहुत ही जबरदस्त थे। और एक एक एक्टर ने जो अपना उसको रोल दिया गया था, उन्होंने उसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है।